हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं हाउ टू अट्रैक्ट मनी। तो बहुत सारी वीडियो हैं, आप देखना। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसा कुछ हो जाएगा, और आप लोगों ने किया और लेकिन सबका विश्वास टूट गया। ज्ञान से इंसान ऊपर आ सकता है, अज्ञान से नहीं। हम अंधकार में जीते हैं, जो सपनों में अच्छा लगता है उसी पे विश्वास करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर इतनी अट्रैक्शन है, वेल्थ को अट्रैक्ट करने का इतना पावर है, सिद्धि है, तो हमें क्या एक बंदे के लिए करना चाहिए? नहीं, मानव है, करुणा तो समझते हैं। आज हर घर में जो दुख का कारण है वो एक ही है, पैसा। ये भी एज वाइज बटा हुआ है। 18 to 23 के बीच में लव का मामला होगा। माँ बाप जैसे तैसे करके कह रहे होंगे कि फीस भर दें, ठीक है। उसके बाद जो 27-30 के बीच में उनका शादी का होगा। इसके बाद जो 32 के बाद एज आती है, यहाँ पर क्या सेटल डाउन होने की एज आती है कि अब सेट हो गए। तो सबसे ज़्यादा लोड किस पर होता है कि आप सिर्फ व्यापार करो, और वो अगर पढ़ नहीं पाया तो व्यापार ही करेगा। कई बार लेगेसी में मिल जाता है तो व्यापार करेगा, लेकिन पढ़ाई तो फिर भी ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि जो मिल रहा है उसमें मैं बैठ जाऊंगा। तो आज क्या सारा ऑनलाइन आ गया काम, और सबसे ज़्यादा लूटा किसने है? अब लूटने के भी टैक्ट होते हैं, हैक करना, झूठ बोलना, पेड प्रमोशन करके झूठ बोलना। ये जितना सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के झूठ का भंडार। बहुत कोई एक आधा सत्य कंटेंट मिल जाएगा। वाई? क्योंकि आप चाहते हो, वो रील ही आपके लिए बनी है और आप पहुंचेगी, या आपको वो एनर्जी उस रील तक लेके जाएगी, या भगवान आपको चुनेगा अगर आप बहुत सात्विक लेवल पर हो। यहाँ बैठ के पढ़ो, इस सत्य को जानो। बहुत बहुत लोग आते हैं, बैठ जाएंगे भक्त बनकर कि आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। पैसे को ही लेकर है सबसे ज़्यादा समस्या। तो क्या हम भेदभाव करेंगे? फिर तो पूरे ब्रह्मांड का ही एक जैसा सार होना चाहिए। तो अगर सारा ब्रह्मांड एक जैसा हो गया, ये तुम्हारे मन में भी तो किसी का दुख नहीं देख सकती, ये मेरा मन में विचार आया कि सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो कहीं पांचों एलिमेंट बैलेंस नहीं करेंगे। इसीलिए कर्म थ्योरी बनी, एनर्जी ने चेक किया, वहां भेज दिया। ये सिर्फ 20% लोगों के लिए जो मिडिल क्लास है। हायर को जरूरत नहीं है, उसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो क्यों एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करेगा? काय को अट्रैक्ट करेगा? वेल्थ को विश्वास होगा। उसमें से कितने हैं? 1% है, उनको आप सेट कर दो। 80% है इनको, जिनको अभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं आती, स्पीकर पर डालकर कुछ पूछ लें तो कह नहीं सकती। अब आ जाते हैं 20% के रेशियो में। आप कभी भी देखना, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कई के लिए है? वो पैसे के लिए ही है। बहुत कम लोगों का पैशन होगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं कर पाऊँ। उसके बाद वो मोटिवेशनल स्पीकर बनता है कि मैंने उस चीज़ को अट्रैक्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उसने अपना अनुभव आपसे शेयर किया। लेकिन उसके अंदर क्या आ गया? अहंकार आ गया। अहंकार अंधकार की पहली सीढ़ी है। अब खत्म है साम्राज्य, किसी का भी हो, अहंकार कभी नहीं रहता, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आपको अट्रैक्ट करनी है मनी तो फिर सबके लिए करेंगे, वो सारे ही दुखी हैं। सब लोन से इतने पीड़ित हैं कि क्या बताऊं, सबके ऊपर लोन है। और बहुत रिसर्च करी, नहीं एक बार जन्म हो गया उसके बाद तो बोलो कि कुंडली बदल जाए, नक्षत्र बदल जाए। हाँ, मेहमान बदल सकते हैं। जो आपके घर में आएगा उस मेहमान का रवैया बदल सकता है। 9 प्लेनेट मेहमान है, जैसा कर्म वैसा दंड, बारी बारी से रहेंगे। मित्र हो शत्रु हो कोई परवाह नहीं, सबके लिए एक जैसा, एक समान। तो उनके हाथ में गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं है। अब जब बहुत अच्छा अच्छा सुन के जिंदगी निकाली हो कि 25 साल का मैं हो गया हूँ, मेरा तो राजयोग है, आया क्यों नहीं? सडन सत्य पता चल जाएगा, क्या होगा? गालियां। आपका ओरिजिनल जो ऑरा है ना, वो वही है जो उस समय 1 मिनट के लिए आया। जब आपने तृप्ति करी कि मेरे अहंकार को ठेस नहीं लगी, मैं देखो कितनी गालियां दी इसको। हर चीज क्लियर होती जाएगी। लेकिन मेरा कभी भी पैसे को लेकर नहीं रहा, मेरा हमेशा ज्ञान को लेकर रहा। तो आज ज्ञान ही है सामने। सत्य और यथार्थ अपनी शर्तों पर ही देखती हूँ। कुंडली भी नहीं ऐसे देखती कि कोई फीस दे रहा है तो बहुत महान काम कर रहा है। जब आप सत्य नहीं सुनना चाहते तो फीस भी क्यों दे रहे हो? फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, अरे मैडम कौन सा पूजा पाठ करें? मैं जो करते आए हो कि पूजा पाठ बदलने से भी कर्म बदल सकते हैं। मतलब आप तो अपने गुरु से ही छल कर रहे हो, जिसको मान रहे हो उसी को ही दूर कर दिया।
क्योंकि किसी ने बोला है। किसी के बोलने से क्या होगा, आपका मनोभाव है वो। तो कोई जेमस्टोन ही बता दो। क्यों बता दो? जेमस्टोन से क्या होगा, सबने पहन ही रखे हैं ना। क्वेश्चन क्या है आपका, पैसा है या नहीं? नहीं है, कैसे ला सकते हैं? 2 बार ही यू टर्न आते हैं लाइफ में, एक बार शादी, एक बार बच्चा। आपकी अच्छी सोच से बच्चे की कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है। तभी आपने प्रोबेबली सुना होगा, 2 ही लाइनें सुनी होगी, जब से शादी करी है ना मेरी किस्मत बदल गई है। जब से मेरा बेटा हुआ या बेटी हुई है मेरी किस्मत बदल गई है। ये 2 लाइनें आपने सुनी होगी, इसी पर मेरी रिसर्च रही है। क्यों बोलते हैं? आपके लिए 2 भाव हैं, मेरे लिए 4 साल हैं। मैं सडन कोई निर्णय नहीं लेती जब तक उसकी रूट, क्योंकि मूल मेरा नक्षत्र है लगन का, जब तक उसकी जड़ तक ना पहुंच जाऊं। जड़ क्यों ढूंढी मैंने? क्योंकि मेरे ही बीज डाला हुआ है, आज सत्य का वृक्ष बन गया, जाओ ढूंढो, बैठ के पढ़ो। ये मेरी ड्यूटी है। एक एक भाव में मैंने इतनी इतनी देर लगाई है, काय के लिए? सत्य तक पहुंचने के लिए, कि यही किताबों में है। और सारे गुरुओं को सुनो बैठकर, किसी का तिरस्कार मत करो। अगर आप वेल्थ को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, आप बोलो कि कुछ चमत्कार कर दोगे तो कोई चीज सामने आ जाएगी। भाई सोने की चेन देनी है तो सबको ही दो, एक को क्यों मिल रही है? तो बहुत अच्छा एक वृतांत आया, एक मदारी, वो फिर भी निष्ठ कर्म कर रहा है, क्योंकि वो मदारी वो तमाशा दिखाता, लोग खुश होते पैसे थे। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बन के लूट रहा है और भावना के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर, तो उसकी क्या गति करेंगे भगवान खुद नहीं जानती मैं। क्योंकि वो आपसे काय के लिए जुड़ा है? अपने मनोभाव को बताने के लिए कि मैं इतना परेशान हूं, और आप गुरु बन के उसको सामने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन यहाँ सब झूठ ही इतना है, सबको सपनों में ही जीना है। आजकल तो सारे लाइव हो जाते शाम को। मैं 5-6 बजे जब यूट्यूब ऑन करती हूँ, क्योंकि मैं अपलोड भी करती हूँ, डेली एक शॉर्ट वीडियो होती है, तो देखती हूँ कितने एस्ट्रोलॉजर लाइव है। मुझे लगता है 1 सेकंड की कैलकुलेशन है, लेकिन मुझे ज्वाइन ही नहीं होना था, तो फिर मैंने लीव इट। टैरो कार्ड लेके बैठी हुई है। कभी आप लोगों ने नहीं सोचा, आप क्या इतना भी बुद्धि नहीं है? विवेक की तो बात ही छोड़ दो, वो इतनी बुद्धि नहीं कि सामने क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। एक बंदा तमाशा दिखा रहा है और आप बैठ के तमाशा देख रहे हो, जबकि यथार्थ आपको पता है। तो लड़कियां मेरे साथ इतना नहीं जुड़ पाई, नक्षत्र वाइज है वो भी। लेकिन लड़कियां इतनी कनेक्ट होती है मेरे साथ, जिस दिन उनको पता लगता है कि नहीं नहीं ये सत्य बताती, बुरा नहीं चाहती किसी का, और बहुत केयरिंग है और सही गाइडेंस करती हैं, उस दिन लड़कियां बिल्कुल निष्पक्ष होकर किसी को फ़ोन करें ना करें, मैडम मैंने आपसे बात करी थी। मैं कहा हाँ मुझे याद है, बताइए क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि दोबारा मैं सुनती नहीं, ये काउंसलिंग सेक्शन में आ जाता है कि क्वेश्चन सारे बता दिए, उसके बाद कोई दिमाग में क्वेश्चन आया तो मैं काउंसलिंग में ले जाती हूँ कि हाँ ये है। क्योंकि कुंडली में मैं इतना टाइम नहीं देती, ये आपके क्वेश्चन है, लिखो, ये रहे आंसर। मैं उसके मन में कोई क्वेश्चन आता तो ये आप मुझे पूरा एक्सप्लेन करो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ ये कारण है। उन कारणों को उसके साथ कनेक्ट करना उसका काम है, क्योंकि उसने जिंदगी जी है। अगर आपको लगता है कि मैं तो 4-5 गालियां दे दूंगा मेरी कुंडली बदल जाएगी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कि किसी को आप माला पहनाते हो तब आपके कर्म बदल जाएं, किसी को आप गाली दो तो आपके कर्म बदल। अच्छा वृतांत है कि कोई आपको बहुत गालियां देता है तो आपके सारे बुरे कर्म ले रहा है, आपके अच्छे कर्म उसके तक नहीं पहुंचेंगे। यही एनर्जी चेतना की बात हो रही है, जहां पर भी हो रही है इसी चेतना की बात हो रही है, इसी सोच की बात हो रही है। जहां पर आपको लगता है आपको कौन सुन रहा है, आपको सारे प्लैनेट, सारी चीजें आपको सुनती हैं। ये अट्रैक्ट मनी काय के लिए करना है? आप लिख के छोड़ दो उस चीज को, क्योंकि वो अट्रैक्शन भी एक क्या है, लगाव। हर चीज के लिए भगवान ने क्या बोला, डिटैच, क्या के छोड़ दो बस। और ये मेरे अंदर भी बदलाव ऐसे नहीं आया, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे बदलाव आता जाएगा, क्योंकि आपको बदलना है, इसीलिए आप पढ़ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आनी चाहिए। तो कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता वेल्थ को, अगर आप सोचो कर सकता है। ज्ञान से बना जो भी बना है। दशा, काल और पात्र। दशा सिचुएशन कैसी है, तो कहाँ पैदा हुए हो, वो बहुत जरूरी है। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस क्या है। पात्र, नेटिव, उस समय उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके ऊपर क्या था। और ये पहला अध्याय है एस्ट्रोलॉजी का, दशा काल पात्र से ऊपर कुछ नहीं है। यही बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हो वो बिलीव ही नहीं करता, लेकिन जो इंडियन अब्रॉड गए हुए हैं उनको बिलीव है, वही सिर्फ कॉल करके पूछेंगे।
एब्रॉड में उनका वेस्टर्न चलता है। सूर्य सारे अप्रैल में जितने हुए वो यही होंगे, यही साइन है। तो यूनिक क्वालिटी है एस्ट्रोलॉजी की कि हम नक्षत्रों के भी आगे सब लॉर्ड तक का है 249 कॉम्बिनेशन। इतना डीप नॉलेज रखी हम लोगों ने। उनका क्या ऊपर ही बस मनोमय कोश, हम तो ज्ञान में कोश तक गए। अगर कोई आत्मा की बात करता है, आत्मा का यथार्थ आपको बताता है, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। आपकी कुंडली आपने बनानी है, तो आप अपनी सोच को अच्छा रखिए। किसी से कोई ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। पूरी भगवत गीता में एक ही भगवान ने बात की, किसी से कोई लगाव नहीं रखना। अपना कर्तव्य, अपना कर्म, जिसका तुम्हें अधिकार भी है करने का, गांडीव था उसके पास, अपनी शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। तो दोनों में उन्होंने बोली बात कि अपना कर्म बहुत जरूरी है। जहां पर आपका अधिकार, मेरा अधिकार क्या है, एक गुरु है और जिसको मैसेज देना है। कर्म मैं अपना कर रही हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। कर्तव्य मेरा ये है कि मैं यहाँ ना रुकूं, भले कोई देखे ना देखे, और मुझे वैसे भी भीड़ नहीं चाहिए। जितने लोग सुन रहे हैं वो इससे कनेक्ट हो पाए, क्योंकि हो सकता है उनके पास इतना सुनने का टाइम ना हो। तो मेरी 2 बातों से ही उनकी जिंदगी में, चलो भाई 2 बातों को ही सुन लिया, अब मैं इसके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ और फिर मैं अपनी कुंडली को देख पा रहा हूँ। ऐसे ले लीजिए कि आपके पास नहीं है टाइम सत्य सुनने का भी। कई बार लोग बड़े सीरियस ले लेते हैं कि अभी मैं ये चैप्टर सुन रहा था, सडन आपकी वीडियो आ गई तो मैंने आपको कॉल लगा दी। उसके विवेक ने काम करा, उसने पूछा, हताश हुआ, उसके क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। अब वो डिस्टर्ब रहेगा, जब कार्य होना है उसको विश्वास आ जाएगा कि ये सच्ची बोल रही थी। इन्होंने इवेंट नहीं लिखे, लिखे हुए तो उसको प्रिडिक्ट करके बताया। तो इसी तरह आपके अंदर भावना भी बदल जाएगी। तो कोई अट्रैक्शन नहीं है मनी का। सरवाइव करने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरी तो खुद एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। 6 साल हो गए यूट्यूब से, 7 साल हो जाएंगे अब। तो मैंने तो 1 रुपया नहीं कमाया और खुद पैसे खर्च करे हैं पेड प्रमोशन के लिए। तो मन में भावना आ गई, लेकिन जैसी भावना आई वैसे ही भगवान ने कहा अब तुम उस माइंड को बैठ के भगवत गीता पढ़ो। कब से लिखी हुई है, लेकिन मैंने कभी पढ़ी नहीं, मैं श्लोक पढ़े थे थोड़े से। अब संपूर्ण भगवत गीता, चाहे मुझे 1.5-2 महीने लगे, लेकिन संपूर्ण 18 अध्याय पूरे करे मैंने और सारे कोट्स उतारे मैंने। और उतने ही आपके अंदर क्या है, बोलने की उतनी ही क्षमता तेज कर देते भगवान ने सत्य। और प्लस आप जो भी स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता चल रही है उस सबकी कंजंक्शन लेकर चलो। ये स्टडी का बहुत बड़ा फायदा है। नहीं तो आप उतना ही कंटेंट बोलोगे जितना बस सामने वाले को चाहिए कि मैं अट्रैक्ट मनी पर ही बोलना, बस 2 लाइनें बोलूँ। नहीं, पीछे का यथार्थ भी आप समझाओगे कि कोई नहीं है, सब फेक आइडियाज। खुश होने की अगर आपको बहुत है तो कहीं लिख कर छोड़ दो। यही साइकोलॉजी करवाती है कि आप अपने लिए अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए। वो देखना आपसे 4-5 सेंटेंस लिखा है वही रिपीट करवाएगी हर रोज बोलने। जिनके अगर कोई मेंटल इशू है तो कैसे उनको पॉजिटिव एनर्जी में लाया जाता है कि नहीं आप कर सकते हो, आप लिखो बैठकर। अब यहाँ यथार्थ बताते हुए तो बीच में मम्मी पापा मीडिएटर बनते हैं, बच्चे नहीं सुन पाते हैं, तो मम्मी पापा को सारा यथार्थ पता होता है, बेटे को वो गाइड करते रहते हैं। ऐसे है तो कंडीशन ऐसे चलती है। लेकिन कई बच्चे बहुत ऐसे होते हैं कि नहीं मैडम हम सत्य सुनना चाहते हैं, तो वो ऐसे प्रेडिक्शन करवा लेते हैं। कईयों के क्वेश्चन वही घूम फिर के आ जाएंगे, मैरिज कब होगी? अरे भाई जब मर्जी कर लो। आपका क्वेश्चन ये नहीं है 2711 जब कॉम्बिनेशन बनेगा, मैरिज कब होगी। लव सोल्यूशन क्या है? कोई सोल्यूशन नहीं है। तू पूछ रहा है जब तेरा विश्वास ही नहीं है। मतलब कोई अगर लवर आ गया ना पूछने तो वो प्यार ही नहीं करता। लव का क्या सोल्यूशन हो सकता है? ये तो टैगलाइंस है यहाँ की, जिसमें हर बच्चा भ्रमित है। आप प्यार करते हो, गुनाह नहीं करते, जाके मम्मी पापा से बोलो, वो डेयर ही नहीं है। अभी जो मैं रेशियो लेती हूँ 18% जो है बच्चे जिनके केस होंगे वो लव को लेकर है, रिलेशनशिप को। ये आप 35 तक ले लो, 18 से 25 लव अफेयर्स हैं, उसके बाद शादी के पंगे इतने हैं। 35 के बाद उसके व्यापार के पंगे। ये भी एक इतना स्टीक है ना कि कुछ देखने की जरूरत नहीं, यही पंगा है। सोशल मीडिया में अब और एक्टिविटी बढ़ गई है, तो आप यथार्थ की तरफ चले। यहीं पर सारा ज्ञान है, बस आपको सिर्फ उस ज्ञान तक पहुंचना है कि यथार्थ क्या है। ये भी सत्य में अपलोड कर रही हूँ, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है मनी का। आप बोलकर उस चीज को छोड़ दो, जब वो एनर्जी चुनेगी वो चीज भी आपके पास आ जाएगी। आपकी ही कुंडली होती है, जब आप बहुत तरक्की करते हो आपकी कुंडली होती है बेड़ा गर्क।
वही कॉम्बिनेशन बनते हैं। उसके लिए पहले मेंटली तैयारी रखो। काय के लिए हवा में बातें करनी, काय के लिए हवा में उड़ना, काय के लिए अहंकार से बात करनी। फिर वो उसको भागने के अलावा कोई रास्ता नजर आता कि छुप जाऊं जाकर कहीं। तो कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ऐसा मंत्र सिद्धि नहीं है जिससे आप पैसा, नहीं तो आज सारे करोड़पति होते। तो पैसे के लिए तो सारे लालायत हैं, लेकिन एक मंत्र भी आप फलित करके दिखा दीजिए। और ये जितना बोला गया सोशल मीडिया में निरा झूठ। क्या आएगा कमेंट? उसके लिए मेंटली तैयारी करवाई 4 साल शनि ने। अब आएंगे नेगेटिव कमेंट। अगर नेगेटिव कमेंट देने से भी आप मेरे क्या ले रहे हो, बुरे कर्म ही आपके पास आएंगे। जितने देने दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा क्वेश्चन शनि से एक था कि आपने मुझे फेल कर दिया दोबारा से, पर रीजन नहीं पता चला, क्योंकि मैं मेंटली तैयार नहीं हूं इतनी गालियों के लिए। तो उसके लिए कड़ी परीक्षा, आइसोलेशन और सिर्फ स्टडी पर फोकस। तुम्हारी बात में भी दम होना चाहिए। सिर्फ प्लेनेट नक्षत्र सच्चाई तक नहीं रहो, कैसे हैंडल करना सिचुएशन को, ये डेयर लेके आओ अपने अंदर। नहीं तो हमारे पास क्या है, ब्लॉक का ऑप्शन है। मैं ज़्यादा बात नहीं करती। तो अब किरण वो नहीं है, तो अब मैं जवाब भी देती हूँ। जो गाली देगा उसको, उसका नंबर सीधा पुलिस पे। पहले मैं जवाब देती हूँ, अगर ज़्यादा गाली गलौज करेगा तो काय के लिए पुलिस है, पुलिस पे नंबर। इसीलिए किसी की आप बददुआएं मत लीजिए और ऐसे भ्रम भी मत फैलाइए। सारे मैं एस्ट्रोलॉजर को जितने हैं, जो जुम्मा अभी 4 ही दिन हुए हैं, जो एक किताब से करोड़पति बना दें, किसी में दम नहीं। आप अपना जीवन का यथार्थ खुद समझो। हमने वो पढ़ाई करी है आप तक सत्य पहुंचाने के लिए, आपके कानों को अच्छा लगने के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है इस कंटेंट में। हर चीज़ के लिए अट्रैक्ट कर लेते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर चीज़ पृथ्वी पर आती है। उसका देखने का विजन क्या था, पृथ्वी में ग्रेविटी है। अभी यहाँ पर क्या है विजन, कि मनी को अट्रैक्ट करना। कैसे कर लोगे? बैंक के सामने बैठ जाओगे, वहाँ वशीकरण करने लग जाओगे, जेल में और जाओगे, नियति के खिलाफ काम करोगे। तो यही हमारा कानून व्यवस्था है, बनी हुई है। अपना यथार्थ जानिए और जागरूक बनिए, वो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तभी ये नॉर्म्स टूटेंगे जो बने हुए हैं, और फिर कोई एस्ट्रोलॉजी को उपहास नहीं करेगा, जो कि करते हैं सारे। तो आप लोग सत्य के साथ जुड़े। अगली बार मिलते हैं एक और कंटेंट के साथ। बाय।